महर्षि अरविंदो ने भी लिखा है कि जब वो ध्यान की गहन अवस्था में पहुंचे तब उन्होंने महर्षि पतंजलि की जो ऋचा है विचार शून्यता की अवस्था में होने की, उसका अर्थ जानने की चेष्टा की और तब उसका अर्थ उनको उद्घाटित हुआ। कब उद्घाटित हुआ? जब वो ध्यान की गहराई में उतरे। यानी जब ध्यान की गहराई में उतरे तो वो ऋचा का अर्थ लगा रहे थे, ऋचा का अर्थ उन्हें स्पष्ट हो रहा था। यानी विचार शून्यता नहीं आई, विचार ही आ रहे थे। अर्थ का आने का अर्थ है कि विचार आ रहे थे। इसका मतलब हुआ ध्यान की जिस अवस्था में महर्षि अरविंदो थे, जब वो ऋचा का अर्थ पा रहे थे, उस समय वे विचार की प्रक्रिया में लगे थे। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, जितने वैज्ञानिक हुए और जिन्होंने असाधारण योगदान विज्ञान के क्षेत्र में दिया, उन सब से पूछा गया कि किस प्रक्रिया से आप इतने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार को दुनिया को उपलब्ध करा सके। आप हैरान होंगे ये जानकर। उन्होंने कहा, मैं उस विषय पर सोचता रहा और सोचते सोचते एक अवस्था आई कि मेरा सोचना काम नहीं कर पाया, सोचना बंद हो गया, विचार बंद हो गए और उस समय अपने आप मेरे भीतर से वह आविष्कार प्रकट हुआ। आप समझे इस बात को? यानी जब सोचना बंद हुआ, यानी जब उसमें विचार फेल हो गए, काम नहीं कर रहे थे, तो एक विचार शून्यता की अवस्था आई। जब उसमें वो मैंने किया नहीं, वो आविष्कार मेरे भीतर प्रकट हो गया। इसे क्या कहते हैं? रिवीलेशन, रिवील होना किसी चीज को। ठीक, तो कोई चीज रिवील होती है, उद्घाटित होती है किस अवस्था में? जब आप विचार शून्य होते हैं, विचारों की तरंग नहीं रहती, तो सत्य जो है, जिधर आप आपकी जो ऊर्जा जिस दिशा में लगी हुई थी, उस दिशा का सत्य आपके समक्ष उद्घाटित होता है, रिवील होता है। उस विचार शून्यता की अवस्था में एक अर्थ इसका यह हो सकता है कि उस विचार शून्यता की अवस्था में महर्षि अरविंदो को उस ऋचा का अर्थ उद्घाटित हुआ, जो कि विचारों के माध्यम से कोशिश करने पर कभी नहीं उद्घाटित हो पाया। ये एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी एक अनुभव होता है और वो अनुभव इतना गहन होता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस बात का साक्षी है कि उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करना बड़ी मूढ़ता का द्योतक होता है। यानी उस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करने में बड़ी कठिनाई होती है और उसको व्यक्त करना लगभग असंभव सा हो जाता है। ऐसा कई बार कई चीज़ों के संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस किया हूँ कि, और वो अनुभव कब होता है? वो अनुभव तभी होता है जब विचार बंद हो जाते हैं और कोई चीज़ अनुभव में आती है, उसको शब्द दे पाना संभव नहीं होता है। और उसको जब शब्द देने की चेष्टा करते हैं तो जितने लोग होते हैं उतने तरह से उसको शब्द देने की चेष्टा में उतने तरह के प्रतीक देते हैं। जैसे जब विचार शून्यता का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने से पूछा गया कि वो अनुभव क्या है। उस अनुभव में आप कहेंगे कि आत्मा है अथवा नहीं है, आपने आत्मा का अनुभव किया या नहीं किया? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो जो मेरा एनलाइटनमेंट का विचार शून्यता का अनुभव था, उसमें आत्मा वगैरह की बात बिल्कुल नॉनसेंस है, नासमझी है, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ शून्य है, वहाँ कुछ नहीं होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए उन्होंने थियरी ऑफ नथिंगनेस दी। भगवान बुद्ध का शून्यवाद सिर्फ इस बात की व्याख्या है कि उस गहन विचार शून्यता की अवस्था में जो अनुभव होता है, वो अनुभव क्या है? वो शून्य है। उन्होंने कहा अनात्मवाद, यानी कोई आत्मा नहीं है। अनात्मवाद मतलब कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ शून्य है उस अनुभव में। और भगवान महावीर ने क्या कहा? भगवान महावीर ने कहा कि उस विराट अनुभव में, उस समाधि के अनुभव में, उस परम अनुभव में सिर्फ चेतना का अनुभव होता है, जिसे उन्होंने आत्मा की संज्ञा दी। भगवान महावीर ने क्या कहा? वो चेतना, वो आत्मा है जो उस अनुभव में प्रकट होती है। तो आप हैरान होंगे, वही समाधि का अनुभव भगवान बुद्ध का, उस अनुभव को वो कहते हैं शून्य,
उस अनुभव को कहते हैं अनात्मा, नो आत्मा। और वही अनुभव भगवान महावीर का, उस अनुभव को वो कहते हैं आत्मा, उस अनुभव को वो कहते हैं चेतना, उस अनुभव को वो कहते हैं कैवल्य। उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति, उसकी अपनी भाषा, उसके अपने शब्द माध्यम बनते हैं। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि भगवान बुद्ध ने जिस अनुभव को अनात्मवाद कहा है, भगवान महावीर ने ठीक उसी अनुभव को आत्मवाद कहा है। भगवान बुद्ध ने जिस अनुभव को अनात्मवाद कहा है, भगवान महावीर ने उसी अनुभव को आत्मवाद कहा है। और अगर महर्षि अरविंदो उस अनुभव को कहते हैं कि उस समय मुझे इस ऋचा का अर्थ रिवील हुआ, तो इसमें कोई संदेह नहीं।